हेलो पोकी फैंस, मैं हूँ यहाँ और आप देख रहे हैं बल्बोपीडिया बॉयज़। तो वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है जैसे कि कल का टॉपिक था 40,000 की। जैसे मैंने कल सारे बैटल्स देखे थे वैसे ही आज सेप्टाइल के सारे बैटल्स, तो उसकी ट्रिको फॉर्म से लेकर सेप्टाइल तक जितने भी बैटल्स उसने किए हैं हम उन सबको देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर दो। पर पहले ऐश का ट्रिको एक सीरियस नेचर का पोकेमोन है जिसका ना कुछ बढ़ता है ना कुछ घटता है, बस ये अपने नॉर्मल स्टैट के हिसाब से चलता है। इस मस्त पोकेमोन है भाई ये, तो मतलब कि अपने नॉर्मल हाईएस्ट स्पीड के साथ ही चलता है। तो ट्रिको ने अपना पहला बैटल जंगली ट्रिकोस को बचाने के लिए टीम रॉकेट से किया था, जेम्स की कैकनियास से, और इसमें वो जीता था। तो ट्रिको ने अपना दूसरा मुकाबला किया था ऐश के पिकाचू के साथ, जिसमें ऐश ने इसे पकड़ लिया था और इसमें ट्रिको हार चुका था। तो मे की टॉर्चिक को बचाने के लिए ट्रिको एक जंगली सर्वाइवर से लड़ पड़ा और शायद इसमें बहुत बुरी तरह हार गया था ट्रिको। पर दोबारा रीमैच में ट्रिको ने इसे हरा दिया, तो अपना फोर्थ बैटल ट्रिको जीत गया। तो और ये जैसी का सर्वाइवर बन चुका था लास्ट में। तो ट्रिको ने अपना पांचवा मुकाबला किया इस पेलिपर से और ये इसे हार गया था। तुम जानते हो क्यों हारा था? देखो ज़रा, क्योंकि इसका जो ट्रेनर था एंथनी बहुत बड़ा चीटिंग खोर था, इसलिए हारा। तो ट्रिको ने अपना अगला मुकाबला किया, छठा मुकाबला, जिम लीडर रॉक्सन के जियो रूट से, पर इसे एक भी ग्रास टाइप हमला नहीं आता था, सिर्फ क्विक और पाउंड आता था, इसलिए वो जीत नहीं पाया। ऐसी तैसी हो गई थी ट्रिको की तो इस एपिसोड में। तो ट्रिको ने अपना सातवां मुकाबला किया था जिम लीडर ब्रोली के माचोप के खिलाफ, जिसमें ये जीता था। तो माचोप को हराने के बाद जिम लीडर ब्रोली का पोकेमोन था माकुहिटा, जिसे कि ट्रिको बहुत बुरी तरह बर्दाश्त कर रहा था, और फिर माकुहिटा इवॉल्व भी हो गया और ट्रिको हार गया। तो अपना 9th बैटल ट्रिको ने लड़ाया ऐश के कोरफिश के खिलाफ जब वो जंगली था, और ट्रिको ने इसे हरा दिया और फिर ऐश ने इसे पकड़ लिया। तो जंप फॉर जॉय एपिसोड में ट्रिको लड़ा एक जंगली शिफ्ट्री से, जिसने कि अपने बुलेट सीड अटैक से ट्रिको की हालत ख़राब कर दी बहुत बुरी वाली, और ट्रिको हार गया था इस मुकाबले को। तो कुछ वक्त बाद ऐश फिर आया रीमैच के लिए ब्रोली की जिम में, तब ट्रिको माचोप से लड़ नहीं पाया, इसे वापस बुला लिया था ऐश ने। फिर कोरफिश ने हराया था शायद माचोप को, है ना। तो जब ट्रिको वापस आया मुकाबले में तो इसने ब्रोली के हरियामा की सिर्फ क्विक और पाउंड जैसे नॉर्मल अटैक से ही ऐसी तैसी कर दी, और ट्रिको ने जिता दिया ऐश को अपना सेकंड बैच। तो अपना 13वां बैटल कोरफिश के साथ टैग टीम बनाकर स्लगमा और ग्रोवाइल के खिलाफ लड़ा था ट्रिको ने, और ये मुकाबला पहली बार में पूरा नहीं हुआ था और दूसरी बार में ये लोग जीत गए थे। ट्रिको और कोरफिश ने स्लगमा और ग्रोवाइल को हरा दिया, और इसी फाइट के दौरान ट्रिको ने अपना पहला ग्रास टाइप अटैक बुलेट सीड सीख लिया। तो अपना 14th बैटल ट्रिको ने लड़ा टीम एक्वा के क्रोडोन्स के खिलाफ, और इसमें ये जीत गया था। और फिर अपने 15वें मुकाबले में ट्रिको पोकेमोन जायगेंटिफिकेशन सिस्टम की वजह से बहुत बड़ा हो गया और फिर लड़ा एक जायंट गल्पिन से। ये बैटल तो भाई होयन में जायगेंटामैक्स यूज़ कर लिया इन लोगों ने, क्या बात है ना। तो ट्रिको ने अपना 16th बैटल एक एक्सप्लोड के खिलाफ लड़ा था, जिसमें कि ये विकसित हो गया था ग्रोवाइल में। वैसे मुकाबले के लिए काफ़ी सीरियस लगता है ना, देखो ज़रा इसे। इस मुकाबले का हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि एक्सप्लोड पागल होकर भाग गया था। तो इसने अपना 17th बैटल नॉर्मन के स्लैकिंग के खिलाफ लड़ा था, जिसमें इसने अपनी ओवरग्रो एबिलिटी भी सीख ली और साथ में इसने उसे हरा भी दिया, और अब तक की अपनी सबसे मस्त बैटल जीत ली। ये अब तक की तो इसकी सबसे बेस्ट बैटल थी। तो ग्रोवाइल ने अपनी 18th बैटल विनोना के अल्टारिया के खिलाफ लड़ी, जिसमें हमें इसकी कमाल की उछल कूद करने की टेक्निक दिखी, और साथ में इसने उसे हरा भी दिया अल्टारिया को। फिर ट्रिको ने विनोना के स्वेलो के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें वो हार गया, और उसके बाद ऐश के स्वेलो को इसे संभालना पड़ा। तो ग्रोवाइल ने अपनी 20th बैटल ड्रेक के अल्टारिया के खिलाफ लड़ी। ये है एलीट 4 ड्रेक, जो कि एक शिप में ऐश और उसके दोस्तों को मिल गया था,
पता नहीं कैसे घूमता रहता है पायलट बन के। इसमें ग्रोवाइल हार गया था, पर क्यों? क्योंकि ड्रेक ने बताया कि ऐश इस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो अल्टारिया को नहीं हरा पाया। वैसे भी अल्टारिया वीकेस्ट पोकेमॉन है एलीट फॉर ड्रेक का। तो अपना 21st बैटल इसने सूडोपोलिस जिम में जिम लीडर के खिलाफ लड़ा, लवडिस के खिलाफ, और उसमें कंफ्यूज होकर हार गया ग्रोवाइल बहुत बुरी तरह। ये ग्रोवाइल की अब तक की सबसे शर्मनाक हार होगी, है ना। फिर अपना 22 बैटल ग्रोवाइल ने ग्लेली के साथ टैग टीम बनाकर चाइज़ार्ड और क्यूलावा से लड़ा होयन लीग में एक चश्मिश ट्रेनर से। तो ग्रोवाइल ने क्यूलावा को हरा दिया और ग्लेली ने चाइज़ार्ड को। तो अगले पे चलो। तो अपना 23rd बैटल इसने कैटी के वालरेन के खिलाफ लड़ा, जिसमें अपनी स्पीड की मदद से इसने वालरेन की ऐसी तैसी कर दी। तो अब इस लैकिंग को हटाओ, ये है अब तक का सबसे बेस्ट बैटल ग्रोवाइल का। तो ग्रोवाइल ने अपना 24th बैटल लड़ा मॉरिसन के स्टीलिक्स के खिलाफ, जिसमें ये जीता। और भले ही उसके बाद मॉरिसन के ग्लाइगर से बहुत बुरी तरह हार चुका हो ग्रोवाइल। तो ग्रोवाइल की 26th बैटल थी टाइसन के मेटाग्रोस के खिलाफ, जिसमें इसने उसके सर पे कट तो पहुंचा दिया था, लेकिन हार गया ये। वैसे भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को हराना वैसे ही बहुत मुश्किल है। फिर बैटल फ्रंटियर के हुक्ड ऑन ओनिक्स एपिसोड में इसने ओनिक्स को हराया। तो इसने अपनी 28th बैटल लड़ी एक जंगली ट्रोपियस से मगेनियम के प्यार के खातिर, पर इसमें ग्रोवाइल बहुत बुरी तरह से हार गया। फिर इसने रीमैच में बहुत ट्रेनिंग करके इस ट्रोपियस को हरा दिया, और इसे पता चला कि मगेनियम को ट्रोपियस पसंद है, तो इसका दिल टूट गया। और उसके बाद ये विकसित हो गया और अटैक करना, बेचारे का दिल टूटने की वजह से अटैक नहीं कर पाया फिर ये बहुत एपिसोड्स तक। फिर कुछ एपिसोड्स बाद सेप्टाइल ऐश की जान बचाने के लिए अपने मूव्स यूज़ करना सीख गया फिर से। फिर सेप्टाइल ने अपना 13th बैटल स्पेंसर के शिफ्ट्री को हराकर जीता, और इसमें क्या वाटरफॉल वाला सीन दिया था इसने, जाके देखना ये बैटल एक बार। तो अपना 31st बैटल सेप्टाइल ने स्पेंसर के क्लेडोल के खिलाफ लड़ा, और इसमें इसने सोलर बीम अटैक लर्न किया और उसे हरा दिया। तो सेप्टाइल ने अपना 32nd बैटल रेड लाइटनिंग नाम के एक सिजोर के खिलाफ लड़ा, जो कि कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड सिजोर था, और इसमें वो जीता और सिजोर की जान भी बचाई, और साथ में एक कूल सीन दिया। देखो उस सीन को ज़रा देखो। तो सेप्टाइल ने एक डिऑक्सी क्राइसिस पार्ट 2 में डिऑक्सी से भी फाइट की, पर एक मिथिकल पोकेमॉन से थोड़ी ना कोई जीत सकता है। लेकिन उसमें जो इसने कमाल किया था ना, वो देखो तुम लोग। स्पीड फॉर्म में डिऑक्सी को पकड़ लिया। I'm a Nirukali drunk, now an alkali drunk. I'm a Nittukali, adichu poos Malayali. Rajini pola mask if I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu, only nadan moonwalk. Avaalu kondu njan pookalam ittu kavala illu njan aalu kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance. Like it don't catch a fun, and the snow say I feel like the energy beat so vedachu kuttu pattu kettu petachu Hennessy. तो डिऑक्सी को उसकी स्पीड फॉर्म में पकड़ लिया सेप्टाइल ने। अब तो भले ही रेजिलैकी सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है, लेकिन उस टाइम पर तो डिऑक्सी सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन था अपनी स्पीड फॉर्म में, पर इसने उसको भी नहीं बख्शा। क्या पोकेमॉन है ना। तो इसने अपना 34th बैटल लड़ा रेजी रॉक के खिलाफ, जो कि ब्रैंडन का था। तो इसमें वो उसे हरा तो नहीं पाया, क्योंकि इसका फिज़िकल डिफेंस बहुत ज़्यादा है रेजी रॉक का, लेकिन इसने उसके पैर तो तोड़ ही दिए थे। और मैं कह सकता हूँ कि सेप्टाइल इसमें जीत जाता अगर ऐश पोकेलैंटिस के राजा की आत्मा से पोजेस नहीं होता। तो अगर इसे पोकेलैंटिस के राजा की जगह ऐश कमांड दे रहा होता तो जरूर जीतता सेप्टाइल। देख लेता, दिखा देता इस रेजिरो को क्या चीज़ है ये। तो ये बैटल 35 बैटल है, जो ये मे के ब्लेजिकन के खिलाफ लड़ा था इसने एक कॉन्टेस्ट में। तो ये कॉन्टेस्ट बैटल था, तो हराने का कुछ मतलब है नहीं, बस पावर कम कर दो। और इसमें इसने अपने से एडवांटेज वाले पोकेमॉन से भी बहुत अच्छी लड़ाई की, और उसके सारे ब्लेज किक्स को अपने पाउंड अटैक यानी कि अपनी पूंछ से रोक लिया था। और अगर ये मुकाबला ज़्यादा चलता तो ब्लेजिकन की हालत बहुत बुरी हो जाती। तो सेप्टाइल कमाल कर देता इस मुकाबले में अगर होता तो। पर ये मुकाबला हुआ आखिर में ड्रॉ, और इसमें सेप्टाइल और ब्लेजिकन दोनों ने अपनी ओवरग्रो और ब्लेज एबिलिटी दिखा दी सबको। वैसे मेरे हिसाब से तो सेप्टाइल को मगेनियम से ज़्यादा मे के ब्लेजिकन को ही पसंद कर लेना चाहिए था, है ना, ज़्यादा ठीक रहता फिर। तो इसने अपना 36 बैटल लड़ा था
टोबायस के डार्कराय के खिलाफ शिनो लीग में, और यही था पूरे शिनो रीजन में जिसने उसके डार्कराय को हरा दिया था। डार्कराय का ना डिफेंस स्टैट कम है, इसलिए वो सह पाया, वरना तो रेजी रोग जैसा कोई होता तो हालत ख़राब हो जाती थोड़ी सी ज़ेप्टाइल की। तो इसने अपना 37वां बैटल लड़ा लाटियोस के खिलाफ, टोबायस के ही, और इसमें अब कितनी कैपेसिटी हार गया है। तो ज़ेप्टाइल अब प्रोफेसर ओक की लैब में पड़ा है, मज़े कर रहा है वहाँ भी ट्रेनिंग ही कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग। तो ये वीडियो तो ख़त्म हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं लाइक नहीं बोलता, सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मुश्किल से 60 हुए हैं, बाकी के भी कर दो, बहुत मेहनत लगी।